अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स मींस इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। ये टॉपिक आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगा बल्कि एमटीकैट और ई-कैट जैसे इनकी टेस्ट में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। A major difference between electrons in different types of shells is their energy. हर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितना न्यूक्लियस से दूर उतनी एनर्जी ज़्यादा। We can investigate the electronic configuration of the atoms by measuring experimentally the energies of the electrons within them. हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेरिमेंटली जान सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज मेजर कर लें। दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज। ये काम हम आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर करके कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। Ionization energies are used to investigate the electronic configuration of elements in two ways. Ionization energy से हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो तरीकों से जान सकते हैं। फर्स्ट वन इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द सेम एलिमेंट एंड सेकंड वन इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर डिफरेंट एलिमेंट। अब हम पहले पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। Successive ionization energies of the same element. We can look at an atom of a particular element and measure the energy required to remove each of its electron one by one. हम किसी एक एटम को लेते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके रिमूव करते हैं और हर बार जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो मेजर करते हैं। अब यहाँ कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई एलिमेंट ले लिया x, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, डेल्टा एच I1। इसी तरह इस एलिमेंट में से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और जो स्पीशीज बनी जिसको आप केटाइन कहते हैं, उस केटाइन में से मजीद अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और डाई पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। अब इसी तरह ये वाला जो आयन जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, डाई पॉजिटिव आयन है, इसमें से फर्दर अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। यानी एलिमेंट आपके पास एक ही है, सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसमें से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी एलिमेंट एक ही है। इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको डेल्टा एच I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होगी उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। हर अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए एनर्जी बढ़ जाती है। We can continue to remove electron from an atom until only the nucleus is left. हम इलेक्ट्रॉन को तब तक रिमूव करते हैं जब तक सिर्फ न्यूक्लियस ना बच जाए। एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इस प्रोसेस में हम हर स्टेप की एनर्जी नोट करते हैं। We call the sequence of ionization energy successive ionization energies. और इस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज शोज क्लियरली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से ये क्लियरली समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, आउटर शेल या इनर शेल में। इफ वी टेक द मैग्नीशियम एटम एज एन एग्जांपल and measures the energy required to remove successively the first electron, the second, the third and so on. अगर हम मैग्नीशियम का एटम लें तो हम स्टेप बाय स्टेप हर इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगती है। We obtain a graph
when the ionization energy values are plotted against number of electron as in figure 2.4। अब इस फिगर में देखें, यहाँ x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। x एक्सिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड 1 to 12 तक दिखाए गए हैं मैग्नीशियम के, और इसी तरह y एक्सिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई गई है। अब यहाँ पे आपके पास कलर जोन है 3, थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह यहाँ पे देखें सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह यहाँ आपके पास है फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, लो एनर्जी यहाँ नीडेड होगी इनको निकालने के लिए। सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मॉडरेट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको निकालने के लिए। और फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ एक्सट्रीमली हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको निकालने के लिए। क्यों, अभी आपको यहाँ क्लियर करते हैं। फर्स्ट जंप देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट जंप है, ये सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको निकालने के बाद आफ्टर मूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सडनली एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी यहाँ से इंक्रीज होती है अचानक। दिस शोज इलेक्ट्रॉन नो इन सेकंड शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, यानी जब हम आखिरी 2 शेल निकाल देते हैं तो अचानक एनर्जी यहाँ बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है कि ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड शेल के, ये न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं। एंड सेकंड जब देखें, आफ्टर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्स, 2 ये वाले और 8 ये वाले, यानी कि तीसरे शेल और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिए तो 11th और 12th इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको निकालने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन्स आर इन फर्स्ट शेल वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। यहाँ एक पॉइंट अपने जहन में रखें, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे उनको निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी बढ़ती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होती जाएगी। तो यही वजह है कि आखिरी शेल यहाँ पे ये न्यूक्लियस से दूर था, इसलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। जब आपने ये वाले इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हैं, उनको निकालने के लिए तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब आपने ये वाले इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, यानी कि दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन भी अगर आपने निकाल लिए, तो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और मजीद एनर्जी चाहिए, क्योंकि पहला शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। दिस प्लॉट शोज दैट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम द वैलेंस शेल टू द इनर शेल्स। ये ग्राफ बताता है कि जैसे ही हम बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बिकॉज न्यूक्लियस का पुल ज्यादा होता है। फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एंड रिक्वायर लोअर एनर्जी फॉर देयर रिमूवल। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल यानी वैलेंस शेल में होते हैं, इनको रिमूव करना इजी होता है, बट ए लार्ज इंक्रीज अकर व्हेन द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। This is because when 2 electrons of the outer shell have been removed, the next has to be removed from the shell that is very much closer to the nucleus. लेकिन जैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, एनर्जी सडनली बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब सेकंड शेल में हैं, और सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। The next 7 electrons are removed successively from the second shell and gradual increase in ionization energy is observed. अगला स्टेज 7 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल से रिमूव होते हैं, जिसमें एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ती है। ए सिमिलर बट मच मोर इनॉर्मस जंप अकर व्हेन द 11th and 12th इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। जब 11th और 12th यानी कि 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की बारी आती है, तब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ये फर्स्ट शेल में होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब। These electrons are removed from the first shell right next to the nucleus. Hence, overall, we observe 2 large jumps in the successive ionization energies. These 2 large jumps in the series of successive ionization energies are very good evidence that the electrons in the magnesium atom exist in 3 different shells.
ये दो बड़ी जंप्स क्लियरली प्रूव करती हैं कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स 3 डिफरेंट शेल में मौजूद हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फर्स्ट जंप है और ये सेकंड जंप है। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है और सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब तरीन होते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।